हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर काशी विश्वनाथ वर्धनी कटादर्शी कैलाश विनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य ऑनलाइन आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये पवित्र पावन भूमि कुबेरेश्वर धाम की, जहाँ भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आप और हम टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से बाबा कुबेर भंडारी की पवित्र भूमि से श्रवण कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री ईश्वर रतिराम जी पाटीदार जी, घाटी वाले, खजराना, इंदौर से। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण किया और इस पवित्र कथा का रसपान संपूर्ण जगत के लोगों को, संपूर्ण जगतवासियों को श्रवण करने का सौभाग्य प्रदान किया। ये कथा श्री ईश्वर रतिराम जी पाटीदार जी को हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, जो भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र अवसर, पवित्र आनंदमय अवसर सभी शिव भक्तों को श्रवण करने का प्राप्त हुआ है। पवित्र पावन भूमि कुबेरेश्वर बाबा की ये पवित्र धरा, कुबेरेश्वर बाबा की ये पवित्र पावन भूमि, जहाँ कंकर शंकर के रूप में पूजाता है। आवाज़ नहीं आ रही है क्या? आ रही है आप लोगों को? जहाँ कंकर शंकर के रूप में पूजाता है, जहाँ के रुद्राक्ष को औषधि के रूप में शिव भक्त स्वीकार करते हैं, अपने गले में उसको धारण करते हैं। आज के समय में सबसे ज़्यादा यदि प्रसन्नता की कोई बात है तो वो ये है कि प्रत्येक छोटे से बच्चे से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति तक भी, एक छोटी सी बेटी से लेकर एक बुजुर्ग माता तक भी रुद्राक्ष को अपने गले में धारण कर रहे हैं, पहन रहे हैं। शिव कथा, आवाज़ मीठी करो, गला पकड़ रहा है आवाज़, थोड़ा सेट करिए, आवाज़ बाहर नहीं जा रही है पंडालों में। शिव कथा
जीवन के सारे क्लेशों को, तकलीफ़ों को, कष्टों को समाप्त करती है। जब संसार का मनुष्य मानव भगवान शिव पर पूर्ण उसकी दृढ़ता हो जाती है, तब वो जीव केवल जीव नहीं रहता, वो स्वयं भी शिव हो जाता। जैसे एक पारसमणि होती है और वो पारसमणि यदि लोहे को भी छू जाती है तो वो सोना बन जाता है। केवल वो पारसमणि छुई और वो लोहा सोना बन गया। उसी तरह पारसमणि को छूकर लोहा सोना बन जाता है और भगवान शंकर के चरणारविंद को छूकर ये साधारण सा मनुष्य भी उस शिव का कृपा पात्र बन जाता है। ये मणि पारसमणि तो केवल एक लोहे को छूकर ही सोना बनाता है। पर आप और हम सब जब प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करते हैं, शिव के मंदिर में जाकर भगवान शंकर को जब अपने भाव का जल समर्पित करते हैं, शिव मंदिर में जाकर जब भगवान शंकर को अपने हृदय का जल समर्पित करते हैं, शंभो 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 शंभो, जब शिव मंदिर में जाकर हम भगवान शिव को जल समर्पित करते हैं और वो श्रद्धा का जल, विश्वास का जल जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को देते हैं तो केवल ये मानव नहीं रहता, जीव शिव हो जाता है। इस आत्मा में परमात्मा का निवास हुआ, उसको किसी ने नहीं देखा, पर इतना जरूर है जब परमात्मा हमारे इस आत्मा में निवास कर जाए, परमात्मा हमारे चित्त वृत्ति में निवास कर जाए, तो हम में हर एक पत्ते में, पशु में, पक्षी में, जलचर में, थलचर में, वायुचर में केवल वही शिव ही नजर आता। कभी आपने विचार करा कि कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आकर, कुबेर भंडारी की धरा पर आकर, भगवान कुबेरेश्वर महादेव की भूमि पर आकर कंकर को आप बीनते हो, कंकर को आप चुनते हो, 5 कंकर आप चुने, 5 कंकर आपने बीने और 5 कंकर उठाकर एक जगह पर बैठकर शिव जी पर भरोसा कर उन 5 कंकर की पूजन करते। शिव को पंचानंद कहा गया, इसलिए कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर 5 कंकर की पूजन होती, 5 मुख की, 5 कंकर। आप लोग आरती में भी गुनगुनाते हो, महाराज
एकानंद चतुरानन पंचानन भोले पंचानन राजे हंसासन गरुणासन हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर भगवान शिव की भूमि पर 5 कंकर को रख दिया जाता है। 5 कंकर विराजमान कर दिए जाते हैं और उन 5 कंकर की पूजन हम लोग करने लगते हैं। 5 कंकर का पूजन, गला पकड़ रहा है भाई, गला पकड़ रहा है। 5 कंकर की पूजन आप और हम करने लगे। एक कंकर आप अपने साथ में लेकर चले जाते हैं। घर पर जाकर जब आप उस कंकर पर जल चढ़ाना प्रारंभ करते हैं, पूजन करना प्रारंभ करते हैं, उस कंकर के शंकर के सम्मुख में अपने हृदय की बात कहना प्रारंभ करते हैं। एक दिन ऐसा आता है वो कंकर में आपको शंकर नजर आना प्रारंभ हो जाता है। कहीं नेत्र, कहीं जटा, कहीं मुख, कहीं श्रवण, कहीं गले में माला, उस कंकर में नजर आने, उस कंकर में दिखने लगती, उस कंकर में नजर आने लगती। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास बढ़ा, आपका भरोसा बढ़ा, आपकी दृढ़ता बढ़ी। और जब भरोसा बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, दृढ़ता बढ़ती है, तो शिव को ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ता। शिव स्वयं हमारे आत्मा के भीतर अपने हृदय में विराजमान हो जाता है। और जब शिव हृदय में आकर बैठ जाता है तो हर एक कंकर में, हर एक जीव में, हर एक मनुष्य में वही शिव नजर आने लगता है, वही शंकर नजर आने लगता है, वही शंकर नजर आने लगता है, वही शिव नजर आने लगता है। शिव जी कंकर, कोई दूसरा दिखता ही नहीं। शंभो 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 शंभो। सेट करो आवाज, आवाज पकड़ रहा है, गले से आवाज खींचना पड़ रही है। हर एक में वो शिव नजर आने लगता है, हर एक वो शंकर नजर आने लगता है। कई लोग कहते हैं कि हम उज्जैनी गए, महाकाल का दर्शन किया। कई लोग कहते हैं कि हम विश्वनाथ जी गए, विश्वनाथ में काशी विश्वनाथ का दर्शन किया। शंभो 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 शंभो। हम उज्जैनी गए, हमने महाकाल का दर्शन किया। हम काशी गए, विश्वनाथ जी का दर्शन किया। पर सही मायने में अगर कहें, आप काशी नहीं गए हो, आप उज्जैनी नहीं गए हो, आपके भीतर जो शिव विराजमान था वो शिव स्वयं महाकाल का दर्शन करने के लिए गया है। वो शिव ही काशी का दर्शन करने, इस आत्मा आत्मलिंग कहते हैं। इस आत्मा को आत्मलिंग कहते हैं। आत्मलिंग ये स्वयं आत्मलिंग, स्वयं
ये आत्मलिंग स्वयं शिव का दर्शन करने के लिए जाते हैं। दोनों ओर भगवान शंकर है, एक तरफ ज्योतिर्लिंग है, दूसरी तरफ ये आत्मलिंग है। शंभो 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 शरणे शंभो 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 शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो शंभो 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 शंभो। एक तरफ ज्योतिर्लिंग है, दूसरी तरफ आत्मलिंग है। और जब ये आत्मलिंग और ज्योतिर्लिंग का दोनों का मेल होता है, शंभो 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 शंभो। जब ये ज्योतिर्लिंग और आत्मलिंग का एक दूसरे के सम्मुख आना होता है, ये दोनों शिवलिंग, एक आत्मलिंग और एक सामने ज्योतिर्लिंग, दोनों का जब आमने सामना होता है तो ये दोनों शिवलिंग जब एक दूसरे की दृष्टि पड़ती है तो इस शरीर में एक अलग से ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। इस शरीर में आवाज निकल नहीं पा रही है, वॉइस बहुत खींचना पड़ रहा है भाई, उसको सेट तो करो। आत्मलिंग और शिवलिंग दोनों का मिलन होता है, तभी शरीर में ऊर्जा भरा, तभी शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तभी शरीर में ऊर्जा। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। एक आत्मलिंग है, दूसरा शिव, दोनों का आमना सामना होता है। जब दोनों आमने सामने होते हैं तो एक ऊर्जा शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाती है, इस शरीर में एक अलग से ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। आप और हम ये शिव महापुराण की कथा को क्यों श्रवण करें? भगवान शंकर की कथा को आप और हम क्यों श्रवण करें? उसके श्रवण करने का केवल एक कारण है, ये चल रहा है, इसको श्रवण करने का केवल एक कारण है, और वो कारण है हमारे भीतर विश्वास को प्रकट करना। और विश्वास कौन सा? जो तुलसी बाबा ने कहा है कि शंकर विश्वास रूपिणो। अपने भीतर जब हम विश्वास को प्रकट कर लें, अपने भीतर शिव रूपी विश्वास को जब हम प्रकट कर लें, तो फिर हमें भटकना नहीं, हमें कहीं नहीं जाना। एक बात बताओ, भोजन की थाली में चाहे कितना भी भोजन रख दो,
भगवान उस भोजन को भोग कब लगाएंगे? जब उसमें तुलसी का दल हो। 56 भोग लगा दिया आपने, भोजन की थाली में ढेरों तरह का भोजन आप लोगों ने रख दिया, बहुत सारा भोजन आपने रख दिया, पर भगवान भोग कब लगाएंगे? जब उसमें तुलसी का दल आए। जैसे भोजन की थाली में ढेरों तरह का भोजन रखा है, पर प्रभु ने स्वीकार कब किया? जब उसमें तुलसी का दल आया। उसी तरह संसार सागर में आप कितना भी कमा लें, संसार सागर में आकर आप कितना भी एकाग्रित कर लें, चाहे दुनिया की कितनी बड़ी सीढ़ी पर चढ़ जाएं, पर मेरा शिव वैकुंठ के रास्ते, ईश्वर का रास्ता कब खोलता है? जब आपके मुख पर भगवान शंकर का नाम आना प्रारंभ हो जाता है, गले में रुद्राक्ष का रुद्राक्ष आकर विराजमान हो जाता है, तब शिव ने रास्ता खोल दिया, तब भगवान शंकर ने मार्ग खोल दिया, तब शिव ने मार्ग रास्ता खोल दिया। एक विश्वास, आप सबने कथा सुनी होगी, भगवान शंकर की कथा को अपने भीतर धारण करा होगा, शिव जी की कथा को आपने अपने भीतर उतारा होगा, स्मरण किया होगा कथा का, भगवान शंकर की कथा को आपने सुना होगा। एक अनलासुर नाम का एक असुर था, गणेश पुराण में, शिव पुराण में, लिंग पुराण में उसका वर्णन आता है। एक अनलासुर नाम का एक असुर था, शंभु 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 शंभु, एक अनलासुर नाम का एक असुर था। ऐसा असुर था, सारे देवता, थोड़ा बाहर की आवाज कम करके, आवाज गूंज रही है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा, हमको ही नहीं समझ में आ रहा तो लोगों को क्या समझ में आएगा? शंभु शंभु। एक अनलासुर नाम का एक असुर था, और वो अनलासुर असुर एक ही काम करता था कि संसार के जितने जीव थे, जो भी जीव, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई भी उसको मिलता और वो अनलासुर उसको निगल जाता, वो अनलासुर उसको निगल जाता। जितने जीव मिल जाते उसको, जो भी जीव नजर आता, जो भी जीव सामने दिखता, वो सब पकड़ता और निकलने का प्रारंभ कर देता, उसको निकल जाता, बस वो निकलना प्रारंभ कर दिया उसने। सारे देवता घबरा गए, सारे देवता घबराने लगे, सारे देवता घबराने लगे। आखिर ये मरेगा तो मरेगा कैसे? इसके प्राण जाएंगे तो जाएंगे कैसे? इसके प्राण छूटेंगे तो छूटेंगे कैसे? घबराने लगे। पशु पक्षी की बात हो तो चल जाए, पशु को निगल रहा था चल गया, पक्षी को निगल रहा था चल गया, जीव जंतु को निगल रहा था चल गया, पर अब तो वो मनुष्य को भी निकलना प्रारंभ कर दिया। जब उसने मनुष्य को निगलना प्रारंभ करा तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। अब इस अनलासुर को ना ब्रह्मा मार सकते हैं, इस अनलासुर को ना भगवान विष्णु मार सकते हैं, ना इंद्र मार सकते हैं, क्योंकि इसने सबसे पहले तो तप करा, तप कर कर सारा तप का वर देवताओं से एकत्रित कर, सारा तप बल एकत्रित कर, और उसके बाद में
जीवों को कष्ट देना प्रारंभ करा, कहीं जीव को, कहीं जंतु को, कहीं पशु को, कहीं पक्षी को निगलना प्रारंभ करा, और फिर बना तो मनुष्य को निगलना उसने प्रारंभ कर दिया। मान और मानव को निगलना प्रारंभ करा। अब जितने भी मानव थे उन्होंने देखा कि ना तो वो ब्रह्मा जी से मर रहा है, ना वो भगवान विष्णु से मर रहा है, तो फिर किससे पुकार करे? तो भगवान देव अधिदेव महादेव से पुकार करे, भगवान शंकर से प्रार्थना करे, शिव जी से पुकार करे। शिव से निवेदन करा कि ये अनलासुर नाम का एक असुर है और इसके प्राण नहीं जा रहे, ये बहुत कष्ट दे रहे हैं, बहुत। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, कष्ट देने वाला चाहे दुनिया में कितना भी कष्ट दे ले, अपशब्द कहने वाला चाहे दुनिया में कितना भी अपशब्द कह ले, गाली देने वाला चाहे दुनिया में कितनी भी गाली दे ले, बुराई करने वाला चाहे दुनिया में कितनी भी बुराई कर ले, पर जिस दिन निंदा करने वाला, चुगली करने वाला, गाली देने वाला, अपशब्द कहने वाला जब किसी शंकर के भक्त को अपशब्द कहना प्रारंभ करता है, समझ लेना उस दिन उसने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना प्रारंभ कर दिया और अपने शरीर को नष्ट करना प्रारंभ। आवाज नहीं आ रही है? उधर भी नहीं आ रही है क्या? तुमको आवाज सुना लो। अनलासुर निंदा करने वाला, बुराई करने वाला, चुगली करने वाला, अपशब्द कहने वाला, ताना देने वाला, सब जगह चले। पर कोई शिव भक्त है, भगवान शंकर का कोई उपासक है, शिव की भक्ति को धारण करने वाला है, कोई शंकर की आराधना करने वाला है, कोई शंकर की उपासना करने वाला है, कोई शिव की अविरल भक्ति में डूबने वाला है, और फिर जब उसकी अगर कोई ने निंदा करना प्रारंभ करा, उसको अपशब्द कहना प्रारंभ करा, उसको गाली देना प्रारंभ करा, उसको आड़ा टेढ़ा कहना प्रारंभ करा, समझ लो कि उसने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। ये जान कि उसने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली और अब वो स्वयं बर्बाद होने की कतार में आ गए, स्वयं। शंभु शंभु शंभु। हे आशीष इधर आओ। मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। करे कोई कष्ट हो, उसको भी साधने वाला शिव है। भगवान ब्रह्मा जी भी अनलासुर को नहीं मार सकते, भगवान विष्णु भी अनलासुर को नहीं मार सकते। तब शिव को पुकारा और पुकारने वाला कोई नहीं था, पुकारने वाला तो केवल एक संसार में रहने वाला मनुष्य, मानव, केवल मानव।
और कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण की उमा संहिता में, पार्वती जी से पूछा गया क्या तुम शिव को पाने के लिए घोर तप कर रही हो? पार्वती जी बहुत अन्न का त्याग कर दिया, जल का त्याग कर दिया, फल का त्याग कर दिया, दुनिया की सारी वस्तुओं का त्याग कर दिया, सारे भोज का त्याग कर दिया। पार्वती जी ने केवल सूखे पत्ते का सेवन किया। सूखे पत्ते को पार्वती जी खाती हैं और सूखे पत्ते का सेवन कर कर श्वास को लेती है, और वो भी नासिका के एक छिद्र से, केवल नासिका के एक छिद्र से श्वास को लेती है, दूसरे छिद्र से श्वास को छोड़ देती है। यहाँ तक समय आया कि पार्वती जी ने केवल एक ही नासिका के छिद्र से श्वास ली और उसी छिद्र से श्वास को छोड़ा। नासिका के एक छिद्र से ही श्वास ली और एक छिद्र से ही छोड़ी। केवल एक छिद्र से। अब पूछा क्या तुमको केवल तप कर कर पार्वती जी ने देख लिया पर शिव नहीं प्राप्त? साधना कर कर पार्वती जी ने देख लिया पर शिव प्राप्त नहीं? सारे नियम धारण कर कर पार्वती जी ने देख लिया पर शिव प्राप्त नहीं? तब आखिरी में माता पार्वती जी ने ये विचार करा कि अब मैं शिव को पाऊं तो पाऊं कैसे? तब पार्वती जी मौन होकर बैठ गई और उसी समय पर श्री तुमरुका जी का आगमन के सामने से हो रहा था। तुमरुका जी निकल कर जा रहे हैं। तब तुमरुका जी निकल कर जा रहे हैं और तुमरुका जी निकल कर जा रहे थे। माँ अम्बा जगदम्बा जगत जननी माँ का दर्शन, शिव को पाने के लिए उन्होंने तप कर लिया, साधना कर लिया, व्रत कर लिया, उपवास कर लिया। शंकर को पाने के लिए उन्होंने सब कुछ कर कर देख लिया पर शिव प्राप्त नहीं, भगवान शंकर प्राप्त नहीं। अब करें तो करें। तुमरुका जी ने देखा माँ पार्वती जी को, तुमरुका जी ने देखा माँ जगज्जननी जगदम्बा पार्वती जी, और पार्वती जी को देखकर माता पार्वती जी की ओर दृष्टि करी। तुरंत तुमरुका जी माता पार्वती जी के पास में पहुंचकर माँ जगज्जननी जगदम्बा पार्वती के पास में पहुंचे। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी शंभु दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। तुमरुका जी ने माता जगज्जननी जगदम्बा पार्वती जी को देख लिया। हाथ जोड़कर तुमरुका जी निवेदन करने लगे माता पार्वती जी के सामने, विनय करने लगे, निवेदन करने लगे, माता को विनती करने लगे, माँ आपने तप कर कर देख लिया, साधना कर कर देख लिया, आपने सब कुछ कर कर देख लिया। अब माँ जब आपने तप कर कर देख लिया, साधना कर कर देख लिया, उपासना कर कर देख लिया, तो माँ अब आप एक काम करो जिससे शिव आपको मिल जाएंगे। तो कहा कौन सा कार्य? अब मैं करूं तो कौन सा कार्य करूं? तो कहा माँ आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और उसकी पूजन कर कर बाबा को पुकारना प्रारंभ करो, शिव आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगे।
कितना सुंदर, कितना सुंदर, कितना सुंदर साधन। शंभु 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 शंभु। सारे फंक्शन बंद कर कर क्लियर कर दो साउंड, जैसे चोंगे में चलता है वैसा कर दीजिए, जिससे लोगों को सुनाई दे जाए शंभु, और आवाज अंदर भी आ जाए, थोड़ा गूंज तो इससे हो जाएगा। शंभु 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 शंभु। शंभु शंभु शंभु। दया शंभु करी शंभु दर्शन आपको। शंभु शरण पड़ी माँ घड़ी रे दुख काटो। दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी माँ घड़ी रे घड़ी दुख काटो। दया करी दर्शन आपो। कितना सुंदर नियम तुमरुका जी ने चंचुला देवी, कितना सुंदर नियम तुमरुका जी ने माँ पार्वती जगत जननी जगदम्बा अम्बा भवानी माँ आदि शक्ति को कहा। कितना सुंदर नियम बताया है माँ पार्वती जी को। शंभु 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 शंभु। कितना सुंदर नियम भगवान शिव जी ने कृपा कर कर तुमरुका जी के मुखाग्रविंद से माता पार्वती को बताया। कितना सुंदर। कुछ मत करो, कलिकाल में, कलियुग में अगर शिव को पाना है तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो और एक लोटा जल शिव को चढ़ाना प्रारंभ कर दो। शिव प्रकट। इससे सुंदर और क्या हो सकता है? इससे सरल और क्या हो सकता है? इससे सुंदर और क्या रीत हो सकती है? दुनिया की सबसे सरल पूजन अगर किसी 33 कोटि देवता में से किसी की होती है तो केवल देव अधिदेव महादेव की होती है। सबसे सरल। उससे सरल कुछ नहीं है। अगर भगवान लड्डू गोपाल जी आपके यहाँ विराजमान है, भगवान राम जी आपके यहाँ विराजमान है, भगवान कृष्ण आपके यहाँ विराजमान है, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी आपके यहाँ विराजमान है, दत्त भगवान आपके यहाँ विराजमान है, 33 कोटि देवता आपके यहाँ विराजमान है, तो उनको वस्त्र भी पहनाना पड़ेगा, उनको रोज भोजन भी कराना पड़ेगा, उनको रोज मिश्री का भोग भी लगाना पड़ेगा, उनको रोज प्रतिदिन श्रृंगार भी करना पड़ेगा, उनको रोज फूल माला से श्रृंगारित भी करना पड़ेगा। पर केवल एक 33 कोटि देवता में देव अधिदेव ऐसे हैं जिनको घर में लाकर आपने शिवलिंग के रूप में विराजमान कर दिया। अगर 2-4 महीने में भी अगर आपने एक बार जल चढ़ा दिया तो भी शंकर भगवान करुणा की बरसात करते ही रहे।
बेटा भूल सकता है बाप को, बच्चे भूल सकते हैं अपनी माँ को, बच्चे भूल सकते हैं अपने पिता को, पर पिता और माँ अपनी औलाद को कभी नहीं भूलते, चाहे बेटा और बेटी कैसे कैसे वो कभी नहीं भूलते। वो पिता है, जगत का बाप है, वो भूलता नहीं, करुणा करता है, कृपा करता है और कृपा की बरसात करता है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होगी इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर वो कृपा नहीं करता तो ये कथा तो ऑनलाइन चल रही है। ऑनलाइन का मतलब होता है टीवी के सामने बैठकर सुनो, फेसबुक यूट्यूब पर सुनो, मोबाइल पर सुनो, घर पर सुनो। अगर वो कृपा ना करता तो तुम ऑनलाइन में भी ऑफलाइन आते क्या? आए हो, पहुंच गए हो, तो तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आ गए हो तो उसने कृपा। वो देता नहीं तो तुम आते नहीं, और आज फिर आए हो, फिर देगा और फिर आओ। फिर देगा, फिर आओ वापिस, और मिलेंगे आप लोगों से गुरु पूर्णिमा की 24 से 29 जुलाई की जो कथा है, 15-20 दिन बाद फिर वही कथा जब आप सुनने आओगे, बात करेंगे आपसे कि सुनकर गए थे ऑनलाइन कथा, ऑफलाइन आकर क्या दिया उसने। आप खुद लिख कर भेजोगे कि मेरे बाबा ने मुझे दे दिया जो चाहिए। उस देता है तभी लोग आते हैं, वो देता नहीं तो कोई आता भी नहीं। बस पार्वती जी को तुमरुका जी ने जो कहा, पार्वती जी को तुमरुका जी ने जो समझाया, पार्वती जी को तो तुमरुका जी ने कहा कि आपने तप कर लिया, साधना कर ली, उपासना कर कर देख लिया, सब कुछ कर कर देख लिया, अब शिवलिंग बना कर देखिए, पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर देखिए। अब पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो, साधना करो। जब सारा तप पार्वती जी का हो गया, सारी उपासना पार्वती जी की हो गई, सारा तप साधना पार्वती जी की हो गई, सारी उपासना पार्वती जी की हो गई,
आखिरी में केवल एक ही चीज बची थी, वो थी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर एक लोटा जल समर्पित करना। और जैसे ही करा वैसे ही शंकर भगवान माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए उनके सामने प्रकट हो गए। जैसे ही अब तुमका जी ने उनको तरीका बताया पार्वती जी को। दशरथ जी के घर में जब संतान नहीं हुई तो गुरु बाबा ने उनको तरीका बताया कि यज्ञ करवा। भगवान कृष्ण के घर में जब संतान नहीं हुई तो गर्गाचार्य बाबा ने उनको तरीका बताया कि ऐसे शिव की साधना करो। दुनिया के लोग क्या कहते हैं, सियोर वाला गुरुजी तो ना जाना कहाँ कहाँ टोना टोटका बताता रहता है, उपाय बताता रहता है। टोटका किसको कहते हैं कि सियोर वाला बाबा कह दे कि निब्बू लाओ सिर पे से उतारो काट के फेंकिया, उसको टोना कहते, उसको टोटका कहते। कहीं चौकी लगा कर बैठ जाए और कोई विद्या कर दे उसको टोना टोटका कहते। उपाय तो दशरथ जी ने भी अपने गुरुजी से पूछा था कि मेरे घर में 3 पत्नियां हैं और तीनों की औलाद नहीं है, कोई उपाय बताओ। तब उपाय बताया गया। भगवान कृष्ण के यहाँ जब संतान नहीं हुई तो उन्होंने गर्गाचार्य बाबा से पूछा कि मेरे घर में 16,108 रानियां हैं, कोई उपाय बताओ। तब उपाय बताया गया। शिव महापुराण की कथा आपकी समस्या का उपाय बता देती है, और वो उपाय जब आप करते हो तो अपने मंजिल तक पहुंच जाते हो। और एक उपाय सबको दिया शिव जी ने, तुमरुका जी ने वो उपाय सबको दिया। एक लोटा जल सारी समस्या। वो ऐसा उपाय तुमरुका जी ने बता दिया पार्वती जी को, शिव मिल गए। ऐसा उपाय बताया तुमरुका जी ने चंचुला को, अखंड सौभाग्यवती हो गई। ऐसा उपाय बताया तुमरुका जी ने देवऋषि नारद के भांजे पर्वत मुनि को कि उनको शिव का दर्शन हो गया। पर्वत मुनि जो देवऋषि नारद के भांजे हैं, देवऋषि नारद की बहन के पुत्र हैं, और वो पर्वत मुनि सब दूर भटक लिए पर उनको शंकर का दर्शन नहीं हुआ था। भगवान विष्णु का बैकुंठ में दर्शन हो गया था, ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक में दर्शन हो गया था, गोलोक धाम में भगवान कृष्ण का दर्शन हो गया था, इंद्रलोक में इंद्र का दर्शन हो गया था। सब जगह दर्शन कर लिए थे, परंतु बस केवल हर जगह पर दर्शन हो गया था, बस केवल एक भगवान शिव का दर्शन, भगवान शंकर का दर्शन पर्वत मुनि को नहीं हुआ। पर्वत केवल एक शिव का दर्शन बैकुंठ अधिपति का हो गया, ब्रह्मा जी का हो गया, इंद्र का हो गया, गरुण वरुण का हो गया, पर पर्वत मुनि को शिव का दर्शन नहीं। पर्वत मुनि ने बहुत तप किया, घोर तप किया। तप करने के बाद भी, घोर तप करने के बाद भी उनको भगवान शंकर का दर्शन नहीं हुआ, शिव का दर्शन, भगवान शंकर का दर्शन। घोर तप करा तो भी शिव का दर्शन नहीं कर पाते, भगवान शंकर का दर्शन। कहते हैं विष्णु पुराण में और नारद पुराण में पर्वत मुनि का चरित्र आता है, और नारद पुराण कहती है कि पर्वत मुनि ने 5000 वर्ष तक शिव का केवल दर्शन करने के लिए घोर तप कर लिया था, तो भी दर्शन। ए मेरी जीजियों और मेरे जितने जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियां, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप जितने बैठे हैं, अपने मायके में अपने बाप के घर में बैठकर आप कथा सुन रही हैं, ध्यान रखना पर्वत मुनि के चरित्र को, पर्वत मुनि के संवाद को, कि पर्वत मुनि ने शंभु 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 पर्वत मुनि के चरित्र का स्मरण करिएगा। नारद पुराण कहती है
घोर तप 5000 वर्ष का देव ऋषि नारद के कहने पर पर्वत मुनि ने कर दिया, पर शिव नहीं मिले। अंत में हार गए पर्वत मुनि की शंकर कैसे मिलेंगे। तब पर्वत मुनि मौन होकर बैठे थे। देव ऋषि नारद पर्वत मुनि को लेकर पहुंच गए तुमरुका जी के पास में। तुमरुका जी से कहा, ये मेरा भांजा है, इसको शिव का दर्शन करना है, शंकर का दर्शन नहीं मिल रहा है। 1000 वर्ष तप कर लिया, शिव का दर्शन नहीं हो रहा, शिव का दर्शन, शिव का दर्शन नहीं मिल रहा, शंकर का दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा। तब तुमरुका जी ने कहा कि एक काम करो, एकांत में बैठो, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, पत्तियां तोड़ो वृक्ष की, शिव पर समर्पित कर दो। पर्वत मुनि ने कहा, मैंने भोजन त्याग दिया, अन्न त्याग दिया, जल त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। 5000 वर्ष तक मैं जंगल में बैठकर मेरे शरीर के रोम छिद्रों में, मैंने एक एक रोम छिद्र में रज जम गई, मट्टी जम गई, पर शिव नहीं मिले। और तुम कह रहे हो कि केवल पार्थिव शिवलिंग बना लो और पत्तियां तोड़कर वृक्ष की शिव पर चढ़ाकर एक लोटा जल समर्पित कर दो और शिव मिल जाएंगे। इतना सा करने से कोई शंकर मिलते हैं क्या? कई लोग ऐसे मिलेंगे। सियोर वाला महाराज तो केवल एक लोटा जल चढ़ाने का बोल देता, सियोर वाला महाराज तो केवल जल चढ़ा हुआ पीने का बोल देता, सियोर वाला महाराज तो केवल दुर्वा चढ़ाने का बोल देता, सियोर वाला महाराज तो केवल इतना सा बोल देता। और उतने में क्या शंकर भगवान मिल सकते हैं? क्या शिव मिल जाएंगे? क्या इतने में शंकर की प्राप्ति हो सकती है? क्यों नहीं? थोड़े से पूजन से, थोड़े से जल से, थोड़ी सी साधना से, थोड़े से मंत्र से क्या शंकर मिल सकते? क्या शिव प्राप्त हो सकते? क्या शंकर मिल जाएगा? थोड़ी सी साधना, थोड़ा सा उपासना, थोड़ा सा मंत्र, थोड़ा सा जप, थोड़ी सी साधना, क्या शिव मिल सकते? क्यों नहीं मिल सकते? हमने एक बार कहा था, आप लोगों को बताया था कि पहले का विवाह और आज का विवाह दोनों में अंतर है। शंभु, पहले के विवाह में और आज के विवाह में दोनों में अंतर है। दोनों पहले के विवाह में लड़की चाय लेकर आती है, रखती है, निगाह 1 सेकंड के लिए, क्षण के लिए ऊंची करती है, लड़का लड़की को देख लेता है, लड़की लड़के को देख लेती है, और वो विवाह ऐसा जमा कि आज तक चल रहा है, आज तक वो चल रहा है। और ना मानो तो ईश्वर रतिराम पाटीदार, क्यों पाटीदार जी? पुराने समय का जो संबंध होता था, और हमको लगता है पाटीदार जी आप भी गए होगे ना, तो आपने भी तब 2-4 घंटे मिलकर बात नहीं करी होगी हमारी काकी जी से। करी थी क्या? नहीं, केवल गए, मिले, रिश्तेदार बता दिए लड़की है, ये लड़का है, संबंध पक्का हो गया, 2 क्षण के लिए देखा, पक्का हो गया, और आज तक चल रहा। और एक आज का संबंध लड़का लड़की को मिला, लड़का लड़की से संबंध हो गए, मिलाया जाए, मिलाया जाए, और तो भी वो संबंध टिकता कि नहीं टिकता ये किसी को नहीं, इसको अंजनी पीठ के पीठाधीश्वर हमारे बीच में पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साथ
दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभो शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो शंभो शरण मांगो पूर्व का जो संबंध है, पूर्व के जो संबंध है, पूर्व के जो रिश्ते होते थे, पूर्व का जो संबंध होता है, उस पूर्व के संबंध में एक क्षण का देखना होता था। थोड़ा मिठास डाल दो, गला पकड़ रहा है बाबा, बहुत ज्यादा साउंड बेकार चल रहा है। पूर्व के संबंध में एक क्षण का मिलन होता था और वो एक क्षण का मिलन जन्म जन्म तक चलता रहता था। एक आज का संबंध, माँ बाप होटल बुक कर लिए, 17 करोड़ की शादी की तारीख निकल गई, दोनों के फोटो शूट करने के लिए गए थे घूमने, छोरी छोरे को निपटा दी। अब तो हमको टेंशन होने लगा राघव की शादी का। कहां गया विश्वास, कहां गया भरोसा। एक निवेदन, एक करवत हाथ जोड़कर, बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े वो बनाओ, खूब पढ़ाओ, पर अपने घर के बच्चों को एक लोटा जल चढ़ाने का संस्कार भी दो। कम से कम वो आपके बच्चों के संस्कार प्रबल होंगे तो वो कभी किसी को धोखा नहीं देगा। वो बच्चा धोखा नहीं दे सकता, वो बेटी कभी धोखा नहीं दे सकती। वो लड़की कभी धोखा नहीं दे सकती जो शिव को भजती होगी, शिव को पूजती होगी, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाती होगी। वो आपके जीवन में अगर आ गई तो वो कभी तुमको धोखा नहीं देगी, भले रूखी रोटी खा लेगी, तेरे से कदम मिलाकर चलेगी। संबंध क्या हो गया आज के जमाने को, पानी की टंकी में, बाथरूम के फर्श के नीचे, मिक्सर में, क्या कहां गए? निवेदन करें आज इस व्यासपीठ से, आप चाहते हो कि हमारे बच्चे अदालत में खड़े होकर गीता पर हाथ रखें? ये दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं चाहता। अगर बचपन में अपने बच्चों को गीता पढ़ने के लिए दोगे, गीता सुनने के लिए दोगे और सत्संग में लेकर जाओगे तो ये पक्का है कि तुम्हारे बच्चे कभी अदालत में खड़े होकर गीता पर हाथ नहीं रखेंगे। गीता पर हाथ नहीं, पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ अपने बच्चों को, बेटा और बेटी को खूब पढ़ाओ, खूब डिग्रियां दिलाओ, खूब डिग्रियां दिलाओ, खूब अच्छे अच्छे कोचिंग में भेजिए, पर साथ में अपने बच्चों को संस्कार भी दीजिए। आज विरोध करने वाले बहुत विरोध करते हैं सनातन धर्म का। महाराजों ने तो धंधा बना लिया, महाराजों ने तो ये कर लिया। अरे अगर भारत की भूमि पर संत नहीं होते, साधु नहीं होते, अगर ये कथा, ये सत्संग नहीं होते,
तो अभी तो झांकी नजर आई है पुणे में, अभी तो थोड़ी सी झांकी दिखी है कि गए थे और धक्का दे दिया, और वो वहां घूमने गए थे और वहां मार दिया, वहां गए थे वहां मार दिया। अभी तो झांकी नजर आई है। केवल भारत की भूमि पर एक सत्संग, प्रवचन, कथा एक ऐसी होती है जो आपको गलत कार्य से रोकती है और अच्छे कार्य की ओर लेकर जाती है। श्रेष्ठ संस्कार। घर में कार कम होगी ना चलेगा, घर में सोफा सेट कम होगा ना चलेगा, पर आप अपसेट मत। कार कम है चलेगा, पर संस्कार की कमी नहीं होना चाहिए, संस्कार प्रबल होना चाहिए। नियम बनाओ अपने अपने बच्चों को रोज एक लोटा जल देकर मंदिर पहुंचाने का। देखो, जिसके घर के बच्चे मंदिर की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके घर के बच्चे शंकर मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं, उस घर का बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा वो वृद्धाश्रम में। जाना, वृद्धाश्रम में जाइए, पूरे भारत के जितने वृद्धाश्रम में सब में जाकर देखिए, ठेले चलाने वाले का माता पिता कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलता, सब्जी बेचने वाले के माता पिता कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलते, फल बेचने वाले के माता पिता कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलते, कबाड़ा बीनने वालों का, कबाड़ा बेचने वालों के माता पिता कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलते। गरीबी में गुजरान कर लेंगे और अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं भेजते। वृद्धाश्रम में तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखों के माँ बाप वृद्धाश्रम में बैठकर रोटी खाते हैं। गरीब का नहीं मिलेगा, किसी ठेले चलाने वाले का, किसी गरीब आदमी का माँ बाप कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलेगा। वो रूखी खाएगा पर अपने माँ बाप को रखे, सेवा करे, खूब पढ़ाओ, खूब विद्याध्ययन कराओ, पर साथ में संस्कार दीजिए, ज्ञान दीजिए। हमारे घर के बच्चे गलत मार्ग पर ना जाए। पर्वत मुनि देवऋषि नारद के भांजे 5000 वर्ष तक तप कर लिए तो भी शिव नहीं मिले, शिव नहीं। शंकर नहीं बने। और देव ऋषि नारद उनको ले गए तुमरुका जी के पास। तुमरुका जी, ये मेरा भांजा है, 5000 वर्ष तक शिव को पाने के लिए तप करा। कई माताएं, पड़ोस की माता जब उससे कहती है कि सियोर वाले बाबा की कथा सुन ले, सियोर वाले बाबा ने बताया ऐसा कर ले तेरा दुख मिट जाएगा, कई पड़ोस की माता पड़ोसन को बता देती है। और पड़ोसन की माता क्या कहती है, हमने तो खूब करके देख लिया भैया, अब तो हम तो कच्छू ना छोड़ा, हमने तो खूब करके देख लिया भैया, हम तो बड़ा बड़ा महाराज के पास गए, जब इतना बड़ा बड़ा महाराज नहीं कर पाया तो बस सियोर वाला बाबा कहीं खाक करे। और बिल्कुल सही है, सियोर वाला बाबा कभी कुछ नहीं करेगा। विश्वासी हम तो बहुत बड़ा बड़ा के पास गए थे, बहुत बड़ा बड़ा के पास गए थे, हमने तो पत्रिका दिखाई, हाथ दिखाया, और एक आध दो तो ऐसा में मिलन ने पांव भी देखा, सब देखा, और तुम्हारी जेब का माल भी देखा, सब कुछ देखा।
कोई पड़ोसन बता रही है ऐसा कर ले, तकलीफ में, कष्ट में, परेशानी में कर ले, थोड़ा सा तो कर ले। और तुम कहो कि अपने, कई लोग होते हैं हमने तो खूब करा साहब, हमने तो खूब करा साहब, मैंने तो जा वाला व्रत कर लिया, ने वो वाला व्रत कर लिया, ने ये देवी का व्रत, ने वो देवी का व्रत, ने वो देवता का व्रत, मैं तो नवरात्रा भी करूं तो एक लोंग पे करूं, और मैं नवरात्र में पाँव में चप्पल नहीं पहनूं, मैं तो नवरात्र का व्रत करूं ने तो केवल एक गिलास दूध पी के पूरा व्रत कर लूं, मैं तो कछु नहीं खाऊं। मत खा, पर प्राण भी मत खा, मत खा, कछु नहीं खा। और मैं तो देवी जी को ऐसी मनाऊं 9 दिन तक एक ही आसन पे बैठ के, आसन एक है पर मन हम कई बार कहते हैं, कई माताएं ऐसी होती हैं जो बड़ा बड़ा व्रत होता है उस पे अपने बाल धोकर आती हैं, और बाल धोकर उनसे पूछा जाता है आज आपने बाल क्यों धोया, तो क्या आज हमारा व्रत है ना तो भगवान की पूजन करूंगी। हम उनसे कहते हैं तुमने बाल धोया पर दिन भर किसी को धोना मत, तो भगवान मिलेगा। अब बाल धोया और मालूम पड़े पूजन का सामान जमा रही थी, सारा मंडप बना रही थी, चौथ माता का पूजन कर रही थी, तीज माता का पूजन कर रही थी, हरतालिका माता का पूजन कर रही थी, और वो ऊपर टांगने के लिए फुलेरा बना रही थी, एक बीन के फुलेरा बना रही, और इतने में 2-4 किसी ने, बहू ने कुछ कह दिया, और मालूम पड़े बेटा ने कुछ कह दिया, और मालूम पड़े तुमने बाल धोया था और अब अपनी जीवान से उनको धो दिया। समझा? 4 बार कह चुके ऐसा तो निवेदन है। हमारे यहाँ कहा गया कि व्रत में सवेरे बाल धो, क्यों धो? क्योंकि एक बार धो दो तो दिन भर किसी को मत धो, तो पूजन। अब तुम सुबह से बाल धो के ने ऐसा कपड़ा मपड़ा बांध के बाल में और बांध बुधा के और आइए और पूजन की तैयारी करती इतनी देर में फिर किसी ने कुछ कह दिया, और कह दिया अभी धो के आई थी और अभी मालूम पड़े 15 मिनट में 50 को धो दिया। ऐसा धोने से एक बार धोया ही ना तुमने, बहुत ये तो उसी में कहां हो गया। पत्नी आप ही जा रही थी, पति से कह दिया सुनो मैं ऑफिस जा रही हूँ, थोड़े से बच्चों के कपड़े पड़े हैं, तुम धो दोगे क्या? पति ने घूर कर देखा, पत्नी ने कहा अच्छा रहने दो, मैं ऑफिस से आकर तुम नहीं धोगे तो मैं धो दूंगी। पति समझ गया ये कपड़े को नहीं बोल के गई है, ये मुझे बोल के, तुम नहीं धोगे तो मैं आकर धो दूंगी। समझ गया, तू जा ए देवी, मैं धो के रख दूंगा। उसने धोया, लटकाया भी। देवी जैसे ही अंदर आई, आकर देखा, धो दिया। पति ने कहा मैं बच गया, धोया। कई माताएं कह देती है हाँ हमने तो सब करके देख लिया, अब तो हम सब कर लिए, अब तो हमारा विश्वास ही उठ गया, अब तो मैं कहीं नहीं करूंगा। मत कर। आलू का पराठा बना के टमाटर की चटनी से मत कर, कुछ मत। ए भाई, अभी तक तूने दुनिया के लोगों पर भरोसा करा था, अब अपनी पड़ोसन के कहने पर एक लोटे जल पर भरोसा कर, वो तेरा कल बदल देगा। एक लोटा तेरा कल बदल देगा। कर लिया, बहुत करा, हम नहीं कर सकते, अब नहीं बनता। कुछ लगेगा, पहले सुनो,
शिव की पूजन जैसी कोई पूजन नहीं, सरल सहज। तो पर्वत मुनि ने कहा मैंने तो 5000 वर्ष तक तप करा। कई माताएं कह देती हम तो इतना उपास करें फिर भी भगवान हमारी नहीं सुने, नहीं सुनता है। एक बुजुर्ग माँ थी, रोज लकड़ी बीनने जाती थी। बुढ़िया लकड़ी का गट्ठा बांध कर रखा, और बुढ़िया रोज भगवान से कहती भगवान मैं तो बहुत थक गई रे, तू तो मुझे उठा ले, मैं तो बहुत थक गई रे, तू तो मुझे उठा ले। एक दिन पार्वती जी ने शिव जी से कहा रोज रोज कहती है उठा लो, जाके उठाते क्यों नहीं हो? शंकर भगवान बोले बुढ़िया बहुत चतुर है, मैं नहीं जाऊंगा। पार्वती जी बोली मैं गणेश जी को भेज दूंगी। तो क्या गणेश जी को भेज दो? गणेश जी रूप रख कर गए। बुढ़िया ने कहा भगवान उठा ले, तू तो मुझे उठा। गणेश जी प्रकट होकर बोले मां मैं तुझे उठाने आया। बूढ़ी अम्मा बोली मैं मेरी नहीं कह रही, मैं तो कह रही गट्ठा उठा ले। मैं मेरी नहीं, गट्ठा। शिव जी ने कहा पार्वती से ये देख ले, मेरे को मालूम था। हम कहते हैं मैंने बहुत करा, मैंने ये करा, मैंने वो करा, सब कुछ कर कर देख लिया। अब एक काम कर कर देखो, सारी समस्या का हल। अपने घर के नजदीक में जाओ, शिवालय जाओ, शंकर के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, और जब तुम्हारा एक लोटा जल शिव को चढ़ना प्रारंभ होगा, जीवन का सारा सुख तुम्हारे पास आना प्रारंभ हो जाएगा, सारे मार्ग सुलभ। पर्वत मुनि 5000 वर्ष तक तप कर लिया। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम ज्योति मित्तल है, मैं आगरा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो ज्योति मित्तल जी? आगरा से आई हैं? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ के पास आ सकते। मेरा नाम ज्योति मित्तल है, मैं आगरा की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मैं बहुत उदास थी। मेरे पति चाय का ठेला लगाते हैं, और मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटी है। मेरा बेटा सीए की परीक्षा दे रहा था, 9 साल से सीए की परीक्षा देते देते हो गए, पर परीक्षा सीए की उसकी क्लियर नहीं हुई, वो हार गया। सब कुछ कर कर देख लिया हम लोगों ने, सब कुछ। अभी वही वाली बात चल रही थी, सब कर लिया, सब कुछ कर कर देख लिया। तब एक दिन किसी ने छोटी सी क्लिप आपकी भेजी, हमको अच्छी लगी, हमने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। बेटे से कहा तो चिंता मत कर, तू चल मेरे साथ सीहोर। हम बच्चे को लेकर सीहोर आ गए, और सीहोर में आकर यहाँ कंकर शंकर की पूजन करी। यहाँ से कंकर उठा कर ले गए, बाबा से प्रार्थना कर कर रुद्राक्ष ले गए, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे बेटे ने 9 साल तक परीक्षा में दी, पर क्लियर नहीं हुआ। पर जैसे ही बाबा पर भरोसा करा और मेरे बेटे ने सीए की परीक्षा पास कर ली, आज मैं अपने बेटे के साथ बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ, यहाँ पर नमन करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम ज्योति मित्तल है, और मैं बाबा को और भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे बेटे ने केवल सीए क्लियर ही नहीं करा, शंकर देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। मेरे बेटे की सरकारी नौकरी भी लग गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, केवल सीए क्लियर नहीं करा, सरकारी नौकरी भी लगा। कई लोग कहते हैं हमने सब करके देख लिया, हमने सब करके देख। एक पत्र और है, देखो अच्छा है। पत्रों भी बड़े विचित्र हैं। इसमें ज्योति मित्तल है, इसमें ज्योति द्विवेदी है। मैं राम लखन द्विवेदी, पत्नी ज्योति द्विवेदी, ग्राम मोहाना, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हो आ सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं।
राम लखन द्विवेदी, पत्नी ज्योति द्विवेदी, ग्राम मोहाना, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश के रहने वाला हूँ। गुरुजी, बाबा की कृपा का मुझे भोलेनाथ के ऊपर पूरा विश्वास था कि मुझे पुत्र होगा। हमारे परिवार में 10 वर्षों से कोई संतान नहीं हो रही थी। गुरुजी, पूरा भरोसा शिव पर करा। गुरुदेव, डॉक्टरों को दिखाया तो बताया कि पत्नी के गर्भाशय में गठान है। गठान होने के कारण डॉक्टर ने बोल दिया ये कभी मां नहीं बन सकती। मां का सुख नहीं था। 10 साल निकल गए। गुरुदेव, तब किसी के कहने पर पहली बार टीवी पर कथा सुनी और बाबा की कथा में ऐसा मन लग गया। हम कभी मंदिर नहीं जाते थे, शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया। लोटा भर जल चढ़ाते, आप कथा कहते, हम टीवी के सामने आसन बिछाकर कथा सुनते। उसी की मिट्टी को अपनी पत्नी के गर्भ पर लगा देते और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 10 वर्ष के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया और मैंने अपने पुत्र का नाम शंभुनाथ रखा है। शंभुनाथ। आज से 8-10 साल बाद जब तुम एक दूसरे से बहुत सारे बच्चे स्कूल में मिलेंगे ना, तो सबके नाम शंकर जी पे मिलेंगे। शंभु, शिवाय, श्री, शिवाय, अशोक सुंदरी, सबके नाम। स्कूल के प्रोफेसर भी टेंशन में आ जाएंगे। ये सब ऐसा लगता है सब एक लोटा जल सारी समस्या का। एक और है, और है। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम जयश्री, जरा पढ़ो तो क्या लिखता है, जयश्री गोवहणी। हम गुजरात के गोंडल के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। शादी को 24 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं थी। सब जगह दिखाया, पूरे हॉस्पिटल गए, इलाज करवाया, पर कोई संतान का सुख 24 साल तक नहीं आया। गुरुदेव, तब मेरी भतीजी सीहोर आई थी। यहां से आने के बाद मेरी भतीजी ने कहा कि आप एक बार सीहोर जाओ, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। और हमने वही किया। बाबा के धाम आए, कंकर शंकर पूजन करी, एक कंकर लेकर चले गए, मिट्टी को गर्भ से लगा लिया और बाबा से प्रार्थना कर कर गए। बाबा की कृपा से 24 साल के बाद आए हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ले आओ बच्चे को, ले। ऐसी कृपा हुई, 24 साल के बाद 26 नवंबर 2025 को हमारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। शिवाय, शिव, शंकर, रुद्राक्ष, ओगड़दानी, शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी। एक और पत्र मेरा, नहीं लाइन लिखी है पहले तो, पढ़ो लाइन अच्छी है। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता। मैं सुशीला प्रजापत, ग्राम मांगलिया, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मांगलिया से आई है, कहीं हो तो आ सकती हैं। गुरुजी,
4/1/2025 को कुबरेश्वर धाम सीहोर अपनी नातिन के बाबा से विनय करने के लिए आई। 4/1/2025 को बाबा से विनय करने के लिए आई और नातिन के यहाँ संतान नहीं थी। डॉक्टरों ने औलाद के लिए मना कर दिया था। कहीं बैठी है तो आ जाओ, आ जाओ। दोनों आए हैं क्या बच्चे? दो ही आए हैं, ले आओ दोनों को तो खिला। अच्छा इधर है, आ जाओ। दो ही बच्चे लाए हैं, दो एक लाए हैं। अच्छा लिया। 4/1/2025 को आए थे। डॉक्टरों ने मना कर दिया था, संतान नहीं होगी। तब बाबा के दरवाजे पर आकर विनय कर गए थे और 4/1/2025 को विनय करा। कंकर उठाकर ले गए, शंकर की पूजन कर गए, रुद्राक्ष ले गए और बाबा की ऐसी कृपा हो गई। 25/9/2025 को बाबा की कृपा से मेरी नातिन के यहाँ जुड़वा 2 बच्चों ने जन्म लिया। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, बाबा को नमन करने। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम 24 साल के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाओ। जिस पर भी होगी तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा 24 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली की गर्जना करें। गणिका जैसे तेरे मन को भाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। यही भतीजी पहले होकर गई, यहाँ पर जाकर कहा कि एक बार जाओ कंकर शंकर पूजन करो, वो देगा। जीजी ने कहा कि इतने सारे उपाय कर लिए, कितने डॉक्टरों को दिखाया, कितने बाबाओं को दिखाया, सबने कह दिया था औलाद नहीं होगी। 24 साल के बाद सीहोर आई, कंकर शंकर पूजन कर कर चली गई, एक कंकर लेकर चली गई। 24 साल के बाद बाबा ने उसको लाला दे दिया। एक बार जोरदार साधु। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया। वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने लुटा दिया। भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला। काशी वाले ने। कई मेरी जीजियां बैठी हैं, जरा विचार करिएगा, क्या 24 साल बाद शादी के आस रह सकती है बच्चे की? ईमानदारी से बोलो जरा, रह सकती है? नहीं। चौबीस साल से डॉक्टर मना कर दिए, तू मां नहीं बन सकती। सब ने कह दिया तू मां नहीं बन सकती। पर ये बाप है, लोगों को लगता है ये जो बड़ा शिवलिंग दिखता है आप लोगों को, बहुत बड़ा शिवलिंग
नजर आता होगा, बहुत बड़ा शिवलिंग। ये तो बाद में बना, पहले तो बाबा की एक छोटी सी छतरी है अंदर, बस वो छतरी पर ही हमने छत डाली थी केवल। जहाँ छोटा सा शिवलिंग है, एक नंदी है पुराना और एक शिवलिंग है, वही। फिर उसी के ऊपर छत डाल दी, उसी के ऊपर हमने सोचा मंदिर बनता है, उसकी जगह शिवलिंग बनाया जाए। उसी के क्रम में मेरा कुबरेश्वर बाबा वहीं से, जो शिवलिंग है वो वहीं से अपने विशाल स्वरूप में आशीर्वाद देता रहता है और लोगों की झोली भरता रहता है। अंदर जगह कम है, इस चक्कर में उसको बंद रखते हैं, नहीं जाने देते। पर आने वाले समय में पूरा प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में लोग एक लोटा जल वहाँ भी चढ़ा सके। पूरा उसकी पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जिससे कोई भी आए एक लोटा जल उसका कुबेर भंडारी पर चढ़े, कुबेरेश्वर बाबा पर चढ़े। पूरा प्रयास। जगह छोटी होने के हमने बना दिया तो वहाँ पर गुफा, हमारे को इतना अंदाजा नहीं था कि मेरा कुबेर भंडारी तो इतनी करुणा करता है, दुनिया का झोली भरता शिव। दुनिया के लोगों को लगता है कि यहाँ कंकर क्यों बीना जाता है, यहाँ लोग क्यों, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे बुढ़ा हो चाहे बच्चा हो, यहाँ कंकर बीनते हैं। कंकर बीन कर यहाँ पूजन करते हैं, 5 कंकर बीन कर यहाँ पूजन करते हैं, विनय करते हैं। एक कंकर कुबेर भंडारी का शंकर के रूप में लेकर चले जाते हैं। लोगों को लगता है वो कंकर है, कंकर नहीं, मेरा कुबेरेश्वर बाबा खुद घर में पहुंचकर आप पर करुणा करना प्रारंभ कर दे। महाराज बस उससे निवेदन हो, जब तुम आप लोग कंकर की पूजन करा करो ना, तब उससे विनय कर कर लेकर जाया करो। हे मेरे कुबेरेश्वर महादेव, हे मेरे शिव, हे ओ घड़दानी, मेरे 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजने वाले मेरे कैलाशपति, मेरे विश्वनाथ, मेरे शंकर, मेरा ये दुख है बाबा, तू चल मेरे घर चल, मेरे दुख को मिटाना, मेरा कष्ट मिटाना, मेरी बीमारी मिटाना बाबा, खुशियों की लहर करना, चलना बाबा, ऐसी कृपा कर, मेरे घर चलकर मैं तेरी सेवा करूं, मेरी सेवा को स्वीकार कर। जैसे तूने सब पर कृपा करी वैसी मुझ पर भी कर बाबा, चल उससे विनय कर कर लेकर जा, वो कृपा कृपा वो है।
नाम बाजे सारे जहान में।
विष्णु जी को लाना, तुम विष्णु जी को लाना, संग लक्ष्मी जी को लाना, संग लक्ष्मी जी को लाना। मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में।